and welcome back to Humanities. I am Purva and today we'll be covering our chapter number 9 Globalization's most important question answers. क्लियर है, हम अपना टर्म 2 का सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं. दिस इज द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थिंग. और भैया अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू, पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट 20+ वीडियोस फॉर योर टर्म 2 पॉलिटिकल साइंस. मेक श्योर टू वॉच इट. पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट आउट. सारी PDFs आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी. सिंपली सर्च ह्यूमन एट ईज एंड यू विल बी एबल टू फाइंड मी. क्लियर है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द की वर्ड्स या फिर की टर्म्स ऑफ द चैप्टर. सबसे पहली चीज़ है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन. हेटेरो और होमो, क्या फ़र्क होता है? हेटेरो यानी कि अलग अलग, डिफरेंट, और होमो यानी कि सेम, एक जैसा. तो कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन का मतलब है कल्चरल डिफरेंसेस जो अलग है नेचर में, डिस्टिंक्टिव इन नेचर, यानी कि अलग अलग कल्चर्स जेनरेट हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू. ये हमारा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू आता है. ठीक है, आगे चलते हैं. कल्चरल होमोजेनाइजेशन यानी कि एक जैसा कल्चर बनता जा रहा है, यूनिफॉर्म कल्चर ऑल ओवर दी वर्ल्ड. क्लियर है, आगे चलते हैं. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटरकनेक्टेडनेस, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस. और वो किस चीज़ से होता है? फ्लो से होता है. काफ़ी तरह के फ्लो है, ट्रेड, कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज़. क्लियर है, आगे चलते हैं. लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ में आई थी ग्लोबलाइजेशन के 1990 ऑनवर्ड्स. जो हमारे 1991 के न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनकी बात हो रही है. क्लियर है. लिबरलाइजेशन यानी कि भैया टैरिफ्स और टैक्सेस को हटा दिया गया ताकि रिलैक्सेशन, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स में एक्टिविटीज़ बढ़ें. क्लियर है. सो इट सिग्निफाइज रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू एक्टिविटीज़ इन सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. प्राइवेटाइजेशन का मतलब है भैया इट अलाउज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री. कि गवर्नमेंट रूल जो इंडस्ट्रीज थी काफ़ी सारी, आयरन एंड स्टील, तो एक शिफ्ट हो गया प्राइवेटाइजेशन की तरफ. क्लियर है. वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? जो वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलबींग ऑफ द पीपल का ख्याल रखती है. दैट इज द मेन मोटो. अ स्टेट वेयर द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों के भले के लिए. क्लियर है. वर्ल्ड सोशल फोरम, अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर अ वाइड कोलिशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट्स एंड विमेन एक्टिविस्ट. ये हमारा एंड में आता है चैप्टर के. क्लियर है. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट्स. यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर इट्स कॉम्पोनेंट्स. द आंसर रिमेन्स द सेम. वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है इंटरलिंकेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू एक्सटेंड ग्लोबलाइजेशन. क्या फ्लोज हैं? कैपिटल फ्लो, ट्रेड फ्लो, लेबर फ्लो. क्लियर है. जो हमने सब कुछ डिस्कस किया, इसकी जगह आप सिंपली आइडियाज, ट्रेड, पीपल एंड कैपिटल भी लिख सकते हैं. क्लियर है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन. एक एग्जाम्पल के साथ बताओ. यहाँ पे हेट्रोजेनाइजेशन का भी बन सकता है. क्या है कल्चरल होमोजेनाइजेशन? पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और फिर इसका आंसर देंगे. क्लियर है. एक एस्पेक्ट है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का. इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन कल्चरल डाइवर्सिटी. जो डिस्टिंक्टिवनेस है वो खत्म हो रही है और एक यूनिफॉर्म कल्चर बढ़ रहा है. ठीक है, क्लियर है. चलिए, इम्पैक्ट क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जीन्स का एग्जाम्पल दे दिए या फिर बर्गर का एग्जाम्पल दे दीजिए. मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर है. आगे चलते हैं. Question number 3, how has globalization led to interdependence among nations. क्या इंटरडिपेंडेंस है? क्या इंटर रिलेटेडनेस है? भैया सबसे पहली चीज़ है एम्प्लॉयमेंट. इतने सारे इंडियंस हैं जो कनाडा जा रहे हैं. क्यों? वहाँ पे जो लिवलीहुड है वो अच्छा है. वहाँ पे जो आपको एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो सैलरी मिलती है वो बहुत अच्छी है. दैट इज़ वाई. सो पीपल कम टू डिपेंड ऑन फॉरेन इंडस्ट्री टू प्रोवाइड देम विद एम्प्लॉयमेंट. आगे देखिए ट्रेड. भैया जो चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, अगर हम तेल अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे. तो ट्रेड है वो इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाता है. एग्जाम्पल ऑयल है. क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं.
Question number 4. Show with the help of one example that globalization has affected the dress culture of India. भैया एग्जाम्पल दे दिया, जीन्स का दे दिया, स्कर्ट्स पहनने लगे अब इंस्टेड ऑफ आर ट्रेडिशनल सूट, साड़ीज एंड कुर्ताज. क्लियर है, ट्रेडिशनल कल्चर जो है वो बहुत मिनिमाइज हो रहा है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो यूएस का कल्चर है वो आके यहाँ पे रूल कर रहा है. क्लियर है, आगे चलते हैं. Question number 5. Has there been resistance to globalization in India? Yes, resistance to globalization वाला टॉपिक है ये हमारा इंडिया के पर्टिकुलर में. अच्छा भैया, yes पहला आंसर दे दिया. फिर कैसे? लेफ्ट विंग प्रोटेस्टर्स हैं, यानी कि जो प्रो पुअर हैं, जो पुअर लोगों के साथ हैं, उनके साथ एम्पैथाइज करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके थ्रू जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, मार्केटिंग सिस्टम प्रोड्यूसर्स हैं, उनका लॉस होगा. क्लियर है. और इस बात पे उन्होंने कैसे आवाज़ उठाई? थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडियन सोशल फोरम. आगे चलते हैं. अब पॉलिटिकल राइट के थ्रू देखते हैं. फॉर एग्जांपल योर कांग्रेस पार्टी क्या होता है, वो बोलते हैं यार कल्चरल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं, फॉरेन टीवी शोज़ देखते हैं लोग, ठीक है, जो केबल नेटवर्क्स प्रोवाइड करता है, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं एंड वेस्टर्न ड्रेसेस को ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं. सब कुछ बदल रहा है एंड एवरीथिंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दी वेस्टर्न कल्चर. वेस्टर्न यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो फॉर एग्जांपल यूएसए, ठीक है, वो वाला पूरा एरिया. क्लियर. आगे चलते हैं. What is the impact of globalization on India's sovereignty? यानी कि political consequence पूछा है, तो political जो consequences हैं हम वो बता देंगे. Globalization reduces state capacity, the ability of governments to do what they want to do. Market becomes the prime determinant of आर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़. MNCs आ गई हैं, वो बहुत अफेक्ट होती हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को, बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़. द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज़ नाउ गिविंग वे टू मोर मिनिमलिस्ट स्टेट टू परफॉर्म कोर फंक्शंस एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी. ये मैं पूरा एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो में डाल चुकी हूँ, 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन्ड है, जाके आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए. आगे चलते हैं. Question number 7. Explain any two arguments given by the advocates of economic globalization. Advocates यानी कि जो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की, बहुत अच्छी बात है. तो इसमें हमने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस से बता दिया कि ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज हो रहे हैं, ट्रेड बढ़ रहा है तो इकोनॉमी बढ़ रही है. फ्लोज और एक्सचेंज कैन टेक वेरियस फॉर्म्स. फ्लोज बता दिया हमने क्या क्या है, कमोडिटीज़, कैपिटल, पीपल एंड आइडियाज़. ठीक है, ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग हो रही है, ग्रेटर ट्रेड अलाउज ईच इकोनॉमी टू डू इट्स बेस्ट. यहाँ पे पूरा आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन एनी टू मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. क्या कॉजेज हैं, क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन से? टेक्नोलॉजी भैया, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, इंटरनेट आया, फ़ोन आया, तभी हम जाके और ज़्यादा करीब आए. उसके बाद इंटरकनेक्टेडनेस, अब फ्रीली पीपल कैन मूव, आइडियाज़ कैन मूव, कैपिटल एज वेल एज कमोडिटीज़ कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल ओवर द अर्थ. ठीक है, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ जब यूएसएसआर हुआ तो क्या हुआ, जो आइडियोलॉजी थी वेस्टर्न वाली, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, वो एक तरह से एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया उस कॉन्सेप्ट का. राइट. उसके बाद देखिए रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन इंटीग्रेटिंग देयर इकोनॉमिक्स विद द मार्केट ओरिएंटेड वर्ल्ड इकोनॉमी. ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. क्लियर है, आगे चलते हैं. इवैल्यूएट द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देखो, मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इस चैप्टर की आपको जो सारी सब हेडिंग्स है अलग से उनका आंसर बन जाना चाहिए, कुछ भी आ सकता है बिकॉज सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हमने बता दिया होमोजेनाइजेशन, जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, सब कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए. खादी कुर्ता वॉन विद ब्लू जीन्स, यानी कि जो चॉइसेस ऐड हो रही हैं और उससे हम कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन करें. तो ये दोनों कीवर्ड्स आपके कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज में होने चाहिए और जितना एग्जाम्पल्स दे पाओ उतना अच्छा है. आगे चलते हैं. अब हम आ गए पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज पे. पूरा वही सेगमेंट है, पॉइंट्स में कर दिया है कि भैया ग्लोबलाइजेशन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी होती है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट व्हाट दे वांट टू डू. जो सब कुछ है जो हमने पढ़ा है वो पूरा बस पॉइंटर्स में लिख दिया है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज का. इतना लेंथी नहीं करना है, 3 से 4 लाइन्स में मैक्सिमम आपका एक पॉइंट होना चाहिए. क्लियर है, आगे चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर 11, गिव 4 रीजंस ड्यू टू विच ग्लोबलाइजेशन वाज रेजिस्टेड। पहले हमने यहाँ ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दे दी है, उसके बाद 4 रीजंस। लेफ्टिस्ट पार्टीज आर्ग्यू दैट कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स द रिच रिचर एंड पुअर पुअरर। लेफ्टिस्ट पार्टीज जो प्रो पुअर की तरफ है, पुअर को सपोर्ट करती है, भैया स्टेट को वीक कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, पहले अपना एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस दिया, उसके बाद हमने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस दिया और फिर कल्चरल कॉन्सिक्वेंस दिया। क्योंकि भले ही क्वेश्चन रेजिस्टेड लिख रहा है बट यहाँ पे लिखा है 4 रीजंस ड्यू टू विच, रीजंस पूछे यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ें इंक्लूड करनी है एक एक पॉइंट से। क्लियर है? पहले फ्लो चार्ट बनेगा अगर लॉन्ग आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैनर। पहला पॉइंट है हमारा पॉजिटिव मैनर का, कि भैया एक ह्यूज मार्केट बन गया है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट हुआ है। मैनी MNCs हैव सेट अप एंड फ्लरिश्ड इन इंडिया। एग्जाम्पल दे दिया नेस्ले, मैकडोनल्ड्स, MI, सैमसंग। क्लियर है? इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ ह्यूज पोर्शन ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर। कंज्यूमर्स भी हैप्पी हैं। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन हैज़ बेनिफिटेड इंडियन कंज्यूमर्स एज वेल एज द इकोनॉमी। पॉजिटिव पार्ट दे दिया। उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव पार्ट पे। यहाँ पे क्या है भैया, ओपन मार्केट बन गई है, तो जो डोमेस्टिक हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस है, क्योंकि बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर रेट्स पे मिल जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है अगर हम प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से देखें। क्लियर है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसमें आप पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट नहीं डालेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, डिस्क्राइब एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने सारी चीज़ें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सबके 2-2 पॉइंट लिख देने हैं। क्लियर है? पहले फ्लो चार्ट बना के वही किया है मैंने, यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन एनी 6 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगेन द सेम थिंग। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट सम डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे क्रिटिकल शब्द आ गया यानी कि आपको जो गलत है उसमें वो बताना है। पॉलिटिकल में बताया हमने कि जो ट्रेडिशनल कंसेप्शंस ऑफ स्टेट सोवरेंटी है उसको अफेक्ट किया है। द ओल्ड वेलफेयर स्टेट मॉडल अब वो मिनिमलिस्ट स्टेट में बदल रहा है। इंक्रीज्ड रोल्स ऑफ MNC हैज़ रिड्यूस्ड द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस। क्लियर है? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में क्या बोला है, इट बेनिफिट्स ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। रिकॉलोनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड टर्म किया गया है ग्लोबलाइजेशन को। और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज में कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कि पूरे वर्ल्ड को एक यूनिफॉर्म कल्चर में बदल डाला है। क्लियर है? यानी कि इट इज़ लीडिंग टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब। चलिए आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू क्रिटिक्स व्यू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। वही सेम क्वेश्चन है, अगेन हमने थोड़ा सा बस रीस्ट्रक्चर कर दिया है, थोड़ा सा लेंदी बना दिया है। इकोनॉमिक वे से, ठीक है, फिर हमारा पॉलिटिकल वे से एंड फिर कल्चरल वे से। द मेन थिंग इन दिस चैप्टर इज द मैनिफेस्टेशंस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, और फिर इंडिया का जो टेक है, जो रेजिस्टेंस है इंडिया इन ग्लोबलाइजेशन है, वो सब। क्लियर है? द की टर्म्स मैकडोनल्डाइजेशन, आपका कल्चरल होमोजेनिटी, कल्चरल हेट्रोजेनिटी, ये सब कुछ आंसर्स में इंक्लूडेड होना चाहिए विद एग्जाम्पल्स। सो गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। कुछ और वीडियो सजेशंस है, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. I hope you liked the video, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning.